ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव का प्रसंग चल रहा है, जिसमें निर्धारित कार्यक्रम है उपनिषद अष्टादशा प्रवचन। कल से वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, चल रहा है। आने वाले कई दिनों तक यह चलता रहेगा, जिसमें 10 उपनिषद पर विचार करना है, संक्षिप्त विचार। आपने भागवत सप्ताह सुना होगा, किया होगा। रामचरितमानस का नवाहन पारायण और नवाहन प्रवचन भी सुना होगा, किंतु यह अभिनव क्रम है, प्रस्थानत्रय का अष्टादशा प्रवचन। इसे लोग खोलते नहीं हैं, भले ही 2-4 विद्यार्थियों के बीच में इसकी चर्चा कर लें, पर आम जनता के बीच में जिसे रखना भी पसंद नहीं करते हैं, रखते नहीं और लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। उसी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वेद के शिरोभाग उपनिषदों का विचार संक्षेप में मात्र 18 दिनों में करना है। ईशावास्योपनिषद सुन चुके, केनोपनिषद भी सुन चुके हैं। इस समय कृष्ण यजुर्वेदीय काठकोपनिषद पर विचार चल रहा है। कठोपनिषद जब पढ़ना पढ़ाना हो, प्रवचन करना हो, तो इस शांति मंत्र को पहले पढ़ते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कोई भी अनुष्ठान करना हो, प्रवचन स्वाध्याय, तो उसमें इस शांति मंत्र को पढ़ना आवश्यक है, शिष्ट परंपरा है। इस उपनिषद का शुभारंभ हुआ है गुरु शिष्य संवाद द्वारा। गुरु यमाचार्य हैं और शिष्य नचिकेता, इन दोनों का संवाद इसमें आया है। पितृ की कल्याण हेतु नचिकेता ने अपने को यमराज के मुख में धकेल दिया और वह बड़ा मंगल कारक हो गया। उसका जीवन अमर हो गया, इतना ही नहीं बल्कि उसके जीवनचर्या से दूसरों को भी उपदेश मिलता है कि पुत्र या शिष्य ऐसा ही होना चाहिए, नचिकेता के जैसा। उनके कल्याण निमित्त अपने आप को बलिदान कर दे, उनसे कुछ स्वार्थ सिद्धि की आशा न रखे, किंतु अपने आप को बलिदान कर दे। भाई, नचिकेता के इस चरित्र से यह उपदेश मिलता है। नचिकेता अपने पिता वाजस्रवस के कल्याण हेतु अपने को यमराज के मुख में धकेल दिया, किंतु जो परोपकारी होता है उसके समस्त क्रिया कल्याणकारक लोक हित के लिए और उसके भी हित के लिए हुआ करता है। ऐसा ही हुआ। यमाचार्य के प्रवास में 3 दिनों तक उनके निवास स्थान स्वर्गलोक में उपवास किया, व्रत किया, तप किया, जिससे यमाचार्य अत्यंत प्रभावित होकर 3 वरदान मांगने के लिए कहा। उन 3 वरदानों में प्रथम वरदान से तो नचिकेता ने अपने पितृ संतोष ही मांगा, और दूसरे वरदान से स्वर्ग प्राप्ति के साधन अग्नि विद्या, और तीसरे वरदान से जब उसने आत्म ज्ञान की पिपासा प्रकट की तो उसे बतलाने में कुछ विलंब करने लग गए यमाचार्य, परीक्षा लेने लग गए। उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया
इस लोक परलोक के समस्त भोगों से उपरत नचिकेता को यमाचार्य ने देखा। जहां कहीं वेदांत के अधिकारी की चिंता की जाती है वहां सर्वत्र ही कहा जाता है यह मुक्तात् फल भोग विराग, जिसमें विवेक हो, वैराग्य हो, शमदमादि सट संपत्ति हो और मुमुक्षुता हो, मोक्ष की इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति वेदांत विचार का अधिकारी माना जाता है। नचिकेता इस परीक्षा में पास कर गया, उत्तीर्ण हो गया। अब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा यमाचार्य करने लग गए, किंतु प्रशंसा मात्र से कहीं हमारे प्रश्न को ही नहीं भुला देवें, इसलिए नचिकेता फिर से एक प्रश्न करता है। अपनी बहुत प्रशंसा सुनने के बाद नचिकेता के मन में फिर उस विषय को, मुख्य विषय को स्मरण कराने की आकांक्षा उत्पन्न हुई और वह कहता है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रामात् अन्यत्यास्मात् कृता कृता अन्यत्र भूता च भव्या च यत् पश्यति तद्वद। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ब्रह्मलोकाधिकारी बड़ा है और भूलोक का कार्य छोटा छोटा है, पर इसके बनने के निमित्त होते हैं धर्माधर्म। यदि इसके उपादान कारण त्रिगुणात्मिका माया है तो निमित्त कारण भी कुछ होना चाहिए। प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण हुआ करते हैं। जैसे घट बन गया तो घट बनाने के लिए मिट्टी मृतिका चाहिए और भी कुछ औजार की आवश्यकता पड़ती है और बनाने वाला कुम्हार होता है, और उस घट कार्य के बनने में धर्माधर्म भी निमित्त है, जिससे उसका हित होगा, जिसका उससे हित होगा उसका पुण्य पाप भी कारण है। तदनुसार जिस सत्संग भवन में आज हम बैठे हुए हैं, इसके बनने में हम भी निमित्त कारण रहे, हमारा भी धर्माधर्म पुण्य पाप इसके बनने में निमित्त है। तभी हम यहां बैठ करके कुछ सुनते हैं, कुछ कहते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। यदि हमारा पुण्य पाप निमित्त नहीं होता तो यहां बैठने की न आकांक्षा उत्पन्न होती और न बैठती ही। तो सभी वस्तु के बनने में धर्माधर्म भी निमित्त कारण माना जाता है। पर जिस तत्व को मैं जानना चाहता हूं वह न धर्म का कार्य है न अधर्म का कार्य है। अन्यत्र धर्मा, अन्यत्र माने अन्य, अन्यत्र ये तरल प्रति देख करके अन्यत्र किसी लोक, किसी स्थान, अधिकरण विशेष अर्थ न समझ गए। वैदिक होने कारण से अन्यत्र शब्द का अर्थ अन्य, भिन्न है। जो विहित पुण्य कार्य से भी भिन्न है और निषिद्ध पाप कार्य से भी भिन्न है। कार्य कारण दोनों भावों से भिन्न है। भूत, वर्तमान और भविष्यत काल के परिच्छेद में नहीं आता है। ऐसी वस्तु का साक्षात्कार आपको है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। उसका अनुभव आप करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जैसे चक्षु से यह लोक दिखाई पड़ता है, ऐसे ही उस तत्व का भी दर्शन आपको होता है।